सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। और बात सबसे पहले पीएम की सुरक्षा चूक के मामले में करते हैं। दरअसल पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय को घेरने की कोशिश की। बीजेपी के प्रदर्शन से कांग्रेस कार्यकर्ता भी गुस्से में आ गए। उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस को बीच बचाव तक करना पड़ा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से। ज्योत्सना, ये मामला जरूर पंजाब का हो, लेकिन इसकी आग अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। पंजाब की घटना को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, उसके विरोध में आज उत्तराखंड में खासतौर पर देहरादून में युवा मोर्चे का बीजेपी का प्रदर्शन था और उसने कॉल किया था कि वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का घेराव करेगी, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही बैरिकेडिंग लगा दिए थे और युवा मोर्चा का जो प्रदर्शन था उसे रोक दिया गया था। लेकिन हालात कुछ इस तरीके के हुए, जब नारेबाजी लगातार होती रही, युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और आगे बढ़ गए और सीधे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय तक पहुंच गए। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से भी सभी जितने भी वहां पर कांग्रेस के नेता मौजूद थे, यूथ कांग्रेस के लोग मौजूद थे, वो सब भी आमने सामने खड़े हो गए और कुछ देर तक तो इस तरीके का नजारा रहा कि पुलिस प्रशासन के हाथ पैर भी फूल गए कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि इस तरीके की घटना का अनुमान किसी को नहीं था। लेकिन प्रशासन की सूझबूझ के चलते और वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद कहीं ना कहीं इस मामले को सुलझाया गया। दोस्तों, ये बताइए, झड़प चुकी हुई है, काफी देर तक हो हंगामा होता रहा, कोई घायल तो नहीं हुआ है, किसी तरह की अनहोनी तो नहीं हुई है यहाँ पर? नहीं, इस तरीके की कोई अभी तक की सूचना नहीं है और दोनों पक्ष लगभग आधे घंटे बाद शांत हो गए थे। लेकिन इसका असर ये हुआ कि जहां बीजेपी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी और कांग्रेसियों ने भी केंद्र सरकार का पुतला वहां पर जलाया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन नारों के माध्यम से जो जुबानी जंग चल रही थी, उससे माहौल काफी गरमाया हुआ था और सभी लोग परेशान भी थे कि ये अनहोनी उत्तराखंड में ना हो जाए चुनाव से ऐन पहले, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके का घटनाक्रम यहाँ पर हो चुका था कि दोनों पक्ष आमने सामने आए थे, लेकिन तब भी बमुश्किल दोनों पक्षों को शांत किया गया था और आज भी कमोवेश यही हाल थे। लेकिन शुक्र ये रहा कि थोड़ी देर बाद विरोध प्रदर्शन और जो तेजी थी नारों में, आपस में आरोप प्रत्यारोप में, लगभग आधे घंटे बाद वो सब शांत हो गई और अब माहौल एकदम शांत है। जो पीएम की सुरक्षा के मामले को लेकर लगातार बीजेपी अटैकिंग मोड पर है और देखिए यहाँ पर जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला है उत्तराखंड में, जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि राजनीति और भी सिरे से आगे बढ़ने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर क्या कांग्रेस इसमें बैकफुट पर नजर आ रही है, चूंकि पंजाब सरकार तो चौतरफा घिरी हुई है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस तो एकदम सफाई दे रही है और बार बार ये कह रही है कि पंजाब सरकार का फेलियर नहीं है, बल्कि एसपीजी का फेलियर है और गृह मंत्रालय का फेलियर है, जिनको सारी जानकारी नहीं थी। पंजाब को लेकर के केवल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी एक किस्म से राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो रैली थी वो फ्लॉप हो गई थी और उसके बाद सारी चीजों को डाइवर्ट किया गया। लेकिन मनु, आप भी जानती हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में मानक है और वीवीआईपी सुरक्षा श्रेणी में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री आते हैं। उनकी जब भी सुरक्षा होती है, विजिट होती है, तो राज्य का पूरा प्रशासन उसमें जुट जाता है और एसपीजी राज्य के पुलिस प्रशासन के सहयोग से ही सारी चीजों। बिल्कुल ज्योत्सना, जाहिर तौर पर पीएम की सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ा ये मामला है और सियासत अपनी जगह है और सुरक्षा देना अपनी जगह है। शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा ज्योत्सना, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। कौन सच्चा कौन झूठा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस कहती है चूक नहीं हुई है। एंड मूवमेंट पर पीएम का जो रूट था वो बदला था, एसपीजी की पूरी सुरक्षा का जिम्मा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि ये तो साजिश